2001 में सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में एक कस्टोडियल डेथ का मामला दर्ज होता है, जिसके बारे में ये कहना है कि उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया है। तो ये जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है, ये उन्हीं ऑफिसर्स को अवेलेबल है, वे सबऑर्डिनेट ऑफिसर के ऊपर भी लागू कर दिया गया और ये कहा 2010 में कि जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको भी 197 का प्रोटेक्शन अवेलेबल रहेगा। दोस्तों नमस्ते। आज आपके सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2026 को अभी हाल ही में पास किया गया है। ये जजमेंट सेक्शन 197 सीआरपीसी के प्रोटेक्शन के बारे में, अर्थात प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के बारे में है। ये जो जजमेंट था, ये इस केस में दिया गया था समरेंद्र नाथ कुंडू और अन्य बनाम साधना दास एवं अन्य। सुप्रीम कोर्ट 2026 1 अप्रैल 2026 को जजमेंट पारित किया गया और ये इसकी जो बेंच थी वो बेंच है जिसने ये जजमेंट पास किया है। इस जजमेंट के अंदर, इस केस के अंदर मुख्य प्रश्न क्या था? मुख्य प्रश्न ये था, आप इसको एक साधारण उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आज की तारीख में कोई पब्लिक सर्वेंट है और अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करता है और उसको 197 का प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ सालों बाद में जाकर उसको प्रोटेक्शन अवेलेबल हो जाता है, तो वो कहता है कि मेरे को प्रोटेक्शन आज मिला है, लेकिन जो मेरी पहले की कार्रवाई है उस कार्रवाई को निरस्त फरमाया जाए, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं थी। तो प्रश्न ये है कि जब किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन बाद में मिलता है और कार्रवाई पहले हो चुकी है, तो क्या वह प्रोटेक्शन लेने का हकदार है क्या पहले की कार्रवाइयों पे? इस केस के अंदर इस बिंदु पर मुख्य रूप से डिस्कस किया गया है। ये बात समझने के लिए इसके फैक्ट्स देखते हैं। 2001 में सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में एक कस्टोडियल डेथ का मामला दर्ज होता है और उस समय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर थे, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेने का प्रावधान नहीं था। क्यों नहीं था? इस बात को समझने के लिए एक बार बीच में सेक्शन 197 सीआरपीसी को देखते हैं। यह कहता है कि कोई भी जज और मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट इज और वोज, यानी था, यानी मामला पहले का है जब वो नौकरी पे था, या आज का है, अगर उसने कोई भी ऐसा काम किया है जिसके बारे में ये कहना है कि उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया है और वह लोक सेवक या मजिस्ट्रेट या जज ऐसा था जिसको सरकार की सैंक्शन के बाद ही हटाया जा सकता है, तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने से पहले, संज्ञान लेने से पहले संबंधित गवर्नमेंट की सैंक्शन की नीड होती है, अदरवाइज उस मामले में कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। यहां पर खास बात यह है कि सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, तो दो तरह के ऑफिसर्स होते हैं, एक सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्वेंट्स, और एक होते हैं हायर रैंक के ऑफिसर्स। तो जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनको उनके डिपार्टमेंट के एचओडी द्वारा, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा उनको हटाया जा सकता है पद से, और जो हायर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं जो स्टेट सर्विस में आते हैं उनको संबंधित गवर्नमेंट की सैंक्शन के बाद ही हटाया जा सकता है। तो ये जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है ये उन्हीं ऑफिसर्स को अवेलेबल है जो सरकार की सैंक्शन से हटाए जा सकते हैं। तो ये प्रोविजन है सेक्शन 197 सीआरपीसी का। अब इस केस में जो 2001 का केस था, उस समय इन सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स के लिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की नीड नहीं थी और कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। लेकिन 2010 के अंदर सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है और जो सैंक्शन का जो प्रोटेक्शन था वे सबऑर्डिनेट ऑफिसर के ऊपर भी लागू कर दिया गया और यह कहा 2010 में कि जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको भी 197 का प्रोटेक्शन अवेलेबल रहेगा, अर्थात उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने से पहले कंसर्न गवर्नमेंट की सैंक्शन ली जाएगी। तो जो एक्यूज्ड पर्सन थे उन्होंने कोर्ट के सामने एक बात रखी कि 2001 के अंदर आपने जो कॉग्निजेंस लिया था इस अपराध के संबंध में, कस्टोडियल डेथ के बारे में, 2010 के अंदर हमें प्रोटेक्शन अवेलेबल हो गया है, तो ये जो कार्रवाई है इस कार्रवाई को निरस्त किया जाए, खत्म किया जाए। तो मुख्य रूप से यही प्रश्न आगे तक चला। इनके प्रार्थना पत्र को, इनके एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद में ये लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सारे मामले के सारे फैक्ट सुन के ये तय करता है कि आपकी अपील डिसमिस की जाती है, यानी आपकी बात को हम नहीं मान रहे। और कोर्ट ने कहा कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है जो बहुत पहले चालू हो चुकी थी
और उस समय वैलिड थी, वो बाद के नोटिफिकेशन के बेस पर रद्द नहीं की जा सकती। तो ये जो नोटिफिकेशन था, ये पहले वाली कार्रवाइयों को जो लीगल रूप से चालू की गई थी, जो कॉग्निजेंस लिया गया था, उनको ये समाप्त नहीं करेगा। 2010 का जो नोटिफिकेशन था, वो आपको इससे आगे आने वाली जो कार्रवाइयां हैं वहां पर आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन लीगल रूप से जो पहले जो कार्रवाइयां चालू हो चुकी है और उस समय आपको प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं था, यानी गवर्नमेंट की सैंक्शन की नीड नहीं थी, तो वो कार्रवाइयां वैलिड रहेंगी और बाद का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बचा नहीं पाएगा। तो जो फाइनल आउटकम है इसका, तो इन एक्यूज्ड की जो अपील थी वो डिसमिस कर दी गई और क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी उसको लगातार आगे बढ़ाया गया। तो दोस्तों, ये था जजमेंट सेक्शन 197 सीआरपीसी के ऊपर, और बहुत ही एक अलग ही विषय को तय करता है जो आपके सामने अभी रखा गया है। और इसी तरह के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स समय समय पर आपके सामने हम लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों।